अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू एप्टीट्यूड बूस्टर्स यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने CSS 3 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। सो आज इसका थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं CSS सेलेक्टर्स की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS सेलेक्टर्स। अगर हमें सेलेक्टर्स का पता होगा तो तब हम लोग बाकी सारी आने वाली जितनी जितनी भी चीज़ें हैं स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सेलेक्टर जैसे कि वर्ड जो है ना वो बता रहा है कि सेलेक्टर किसी चीज को फाइंड करेगा या सिलेक्ट करेगा, और सिलेक्ट करने के बाद उस पे वो चीजें हम लोग जो उसकी सिलेक्टर की ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, उसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे, वो चीजें उस सिलेक्टर पे अप्लाई हो जाएंगी। सो सिलेक्टर हमारा डिफरेंट तरह का हो सकता है। अ, हम लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इसके। ये CSS selectors आर यूज्ड टू फाइंड और select the HTML elements you want to style. सो वी कैन डिवाइड दी CSS सेलेक्टर्स इनटू 5 कैटेगरीज। हम लोग सिंपल सेलेक्टर्स की बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा नेम होते हैं, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स में नेम आ जाते हैं, आईडी आ जाती है और क्लास आ जाती है। ये जो तीन चीज़ें होती हैं, नेम यानी आपका टैग का नाम, आपकी आईडी और क्लास, ये तीनों जो है ना वो सिंपल सेलेक्टर्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी होती है कम्बिनेटर सेलेक्टर। इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेंगे, लेकिन जनरली हम लोग अगर बात करें कि कम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या होते हैं, तो सेलेक्टर्स ये जो होते हैं ना, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी अगर हम लोग ये कह लें कि एक टैग है, उसके अंदर एक और टैग है, और हम लोगों ने उस बाहर वाला टैग का यूज करते हुए अंदर वाला टैग को सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से, या दो एक ही लेवल के टैग्स हैं उन दोनों को सिलेक्ट करना है, या ये कह लें कि एक टैग के अंदर जो टैग है उस वो एक जैसे जो टैग्स होंगे तो उनको हमने सेलेक्ट करना है। तो वो हम लोग कम्बिनेटर सेलेक्टर्स के थ्रू उसको स्पेसिफाई करेंगे। इस तरह फिर सूडो क्लास सेलेक्टर्स होते हैं, सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द सर्टेन स्टेट। अब ये सूडो क्लास सेलेक्टर्स ऐसे होते हैं जिस तरह, अब देखें आपके सामने ये जो लिंक है, जनरली आपको यही वाला ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक अंडरलाइन है। जब मैं इसमें इस तरह लेके आया हूँ ना, कर्सर लेके आया हूँ, तो ये ग्रीन हो गया है। ये ग्रीन क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर सेलेक्टर लगाए हुए सूडो क्लास सेलेक्टर, कि जब इसके ऊपर कोई एरो आए तो एरो आने से इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, ये लिंक ग्रीन हो जाए। तो ये चीज़ भी इस तरह से अप्लाई की जा सकती है। फिर सूडो एलिमेंट सेलेक्टर्स के सिलेक्ट एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एलिमेंट, यानी एक स्पेसिफिक हम लोग जो पार्ट होगा किसी टैग का, किसी खास हिस्से को हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके ऊपर स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एट्रीब्यूट्स का आपको पता ही है कि टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को हम लोग सिलेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग मोस्ट जो बेसिक यूज होने वाले सेलेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर आने वाले मजीद जब ज़रूरत पड़ेगी तो जो एडवांस लेवल के सेलेक्टर्स हैं, जो कि ये 4 तरह के हैं, उनकी हम लोग तब एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। सो बेसिक जो सेलेक्टर्स होते हैं वो आपका एक सीएस एलिमेंट सेलेक्टर होता है, यानी अ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन ही चीज़ें बेसिक मैंने डिस्कस की कि बेसिक सेलेक्टर्स में आपका नेम होता है एलिमेंट का, आईडी होती है और क्लास होती है। तो इन तीनों को हम देख लेते हैं कि किस तरह एलिमेंट को, किस तरह एक आईडी को, और किस तरह से क्लास को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे देखें ज़रा, द एलिमेंट सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। यानी इसका सिंपली याद रख लें कि अगर हम लोगों ने कोई टैग है उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए आप लोग एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ करेंगे। हेयर ऑल पी टैग्स। अब यहाँ पे इस एग्जांपल की अगर बात करें तो वो डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर आप लोगों ने सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स को सिलेक्ट करना है और उसको सेंटर अलाइन करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, और साथ ही अगर आपने उसको रेड कलर भी देना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, CSS की जो फाइल होगी वहाँ पे पी लिख देंगे, तो ये बेसिकली कौन सा एक एलिमेंट सेलेक्टर होगा, ये एलिमेंट सेलेक्टर है, जैसे CSS एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं। और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या लिख देंगे, टेक्स्ट लाइन कोलन सेंटर, और कलर जो है ना वो रेड दे देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो पैराग्राफ होगा वो सेलेक्ट होके उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी चीज़ें। इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, तो यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर्स जो है वो मैंने अप्लाई करके आपको दिखाना है। यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको पहले बता चुका हूँ। हेड के अंदर ये स्टाइल का टैग होता है, जहाँ पे हम लोग जो है ना पी का टैग यूज़ करते हैं। तो पहले आ जाते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये एक पैराग्राफ पैराग्राफ टैग है।
ठीक है, ये पैराग्राफ, एवरी पैराग्राफ विल बी अफेक्टेड बाय द स्टाइल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक एक और पैराग्राफ टैग है। ठीक है, फिर एक नीचे एक और पैराग्राफ टैग है। फिलहाल आईडी की तरफ हमने नहीं जाना। इस पैराग्राफ के अंदर जितनी भी चीज़ लिखी हुई है जस्ट आपने वो देखना है। ठीक है, इस आईडी को फिलहाल स्किप कर दें, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन पैराग्राफ के टैग्स बने हुए हैं और इनकी ये आउटपुट लिखी हुई है। अब ये जो आउटपुट है वो रेड क्यों है और दरमियान में क्यों है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये CSS सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर लगा हुआ है स्टाइल के टैग के अंदर, और उसको हमने किस तरह लगाया, इसकी बॉडी के अंदर आकर टेक्स्ट लाइन सेंटर किया और हमने कलर क्या कर दिया, रेड। इसको चेंज करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्लास में किया, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको रन करना पड़ेगा अगेन, रन करेंगे तो ये ब्लू अप्लाई हो जाएगा सेंटर के बाद। अगर हम इसको दोबारा से लेफ्ट भी लाना चाहें, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट भी होता है, लेकिन स्टाइल अप्लाई करके लाना चाहें तो अभी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी टैग को अगर रन करना चाहें, उसके बेस पे CSS सिलेक्टर को रन करना चाहें तो कर सकते हैं। वापस आते हैं और हम नेक्स्ट बात करते हैं CS ID सिलेक्टर की। ID selector uses the ID attribute of the HTML element to select a specific element. So हम लोग ID बेसिकली सिर्फ एक नाम होता है जो कि हम लोग किसी टैग के अंदर दे देते हैं ID के नाम से, और इक्वल टू लिखकर हम लोग कोई नाम लिख देते हैं ID का। और उसके बाद हम करते सिर्फ इतना सा है कि हैश के जरिए जो है ना उसको एक्सेस करते हैं। ID of element is unique within the page, so ID selector is used to select one unique element. अब ये याद रखना है कि बहुत सारे जो टैग्स हैं उनकी एक आईडी नहीं हो सकती। आपका सिर्फ एक एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट की जब बात की जाए तो आपने ध्यान में यही रखना है कि बात एक टैग की हो रही है। तो फिर वो चाहे कोई भी टैग है, अगर आपने उसको एक आईडी दे दी है तो वो आईडी किसी और की नहीं हो सकती। फिर हमने इसको सेलेक्ट करना है एक स्पेसिफिक आईडी को, तो फिर आप लोग क्या लिखेंगे, हैश करेक्टर को यूज करेंगे फॉलोड बाय आईडी ऑफ एलिमेंट। अब जरा इसको समझना है कि किस तरह और कैसे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे देखें जरा, द CSS रूल बिलो विल बी अप्लाइड टू द HTML एलिमेंट विद आईडी पैरा इज इक्वल टू 1, यानी जिस भी एलिमेंट की आईडी पैरा 1 होगी उसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और रेड कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। इसको अगर ट्राई करें तो यहाँ पे देखें, अगरचे पहला भी पैराग्राफ देखें, पहला पैराग्राफ जो है वो भी एक पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ जो है वो भी एक पैराग्राफ है। दोनों टैग्स सेम है, लेकिन हुआ यह है कि ये जो पैराग्राफ है ना ऊपर वाला, इसके अंदर हम लोगों ने आईडी इज इक्वल टू पैरा 1 दे दी है। ये देखें जरा। ठीक है, तो ये आईडी इसकी पैरा 1 है। अब हम लोग यहाँ पे जस्ट पैरा 1 नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, और ना ही हम लोग जस्ट पी लिखेंगे। हम लोग चूंकि आईडी सिलेक्टर को यूज कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग हैश लगाएंगे फिर पैरा 1 लिखेंगे। तो होगा ये कि जस्ट ये वाला जो पैराग्राफ है जिसकी आईडी पैरा 1 है, उसका टेक्स्ट जितना भी होगा जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। बाकी नीचे वाला सेम ही रहेगा, उसके ऊपर ना ही स्टाइलिंग अप्लाई होगी और ना ही वो आपका सेंटर में आएगा। ठीक है, रेड कलर भी नहीं होगा और सेंटर में नहीं आएगा। ये देखें फर्क दोनों में, हेलो वर्ड आपका दरम्यान में भी है और रेड कलर भी है, वजह कि उसकी आईडी क्या है, पैरावन। और उसको अगर हम लोगों ने करना है तो कैसे करेंगे, आपको पता होगा कि कैसे करना है। इसको हम आईडी भी दे देंगे, ये वाली आईडी इक्वल टू पैरा 1। तो जब ऐसे देंगे तो दोनों की चूंकि आईडी हो जाएगी सेम, अगरचे ऐसे कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन रन करते हैं, लेकिन वो हो जाएगा। ये लीगल नहीं है, लेकिन मैंने वैसे आपको करके दिखा दिया। उसकी वजह यह है, मैं दोबारा करके दिखाने का मकसद ये था, मैंने आपको बताना यह था कि अप्लाई ज़रूर हो जाती है, लेकिन आ, ये लीगल तरीका नहीं है। हम लोग ये चीज़ करेंगे लेकिन क्लास के लिए करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ आईडी चेंज कर देते हैं। जस्ट ये एक पैरा है, अब रन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमने आईडी पैरा दी है और उधर हम लोग पैरा 1 के नाम से यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। हम हैश पैरा 1 यूज़ करेंगे तो उसके वो अप्लाई हो जाएगी। सो आपका यहाँ पे आईडी का नाम और यहाँ पे हैश के साथ पैरा सेम होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप जहाँ पे चेंजिंग करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। जहाँ ग्रीन अप्लाई करना है तो आप ग्रीन कर लें, तो उससे वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह ये स्टाइलिंग्स लग सकती हैं। वापिस आ जाते हैं और एक पॉइंट है यहाँ पे नोट है, एन आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, यानी आईडी आपकी किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे पैरा 1 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग 1 पैरा नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, तो आईडी को हमेशा आपने कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है CSS क्लास सेलेक्टर। ठीक है। अच्छा, क्लास सेलेक्टर क्या होती है, सेम आईडी की तरह ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि हम लोग मल्टीपल टैग्स को क्लास दे सकते हैं एक जैसी।
द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, उसके अंदर क्लास के जरिए इसको स्पेसिफाई किया जाएगा, नाम हम कोई भी रख सकते हैं। और हम लोग जब इसको एक्सेस करना चाहेंगे एक स्पेसिफिक क्लास तो हम लोग पीरियड का यूज करेंगे, जैसे डॉट भी कहते हैं, डॉट करेक्टर भी कहते हैं, फॉलोड बाय द क्लास नेम, जिसके बाद हमने क्लास का नाम लिखना हो। तरीका वही है जो पहले वाला है। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, in this example all the HTML element with class is equal to center will be red and center aligned। अब यहाँ पे जिसको हम लोगों ने डॉट सेंटर की क्लास दी होगी, उस वो वाले जितने भी होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे, उनके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर रेड हो जाएगा। ट्राई कर लेते हैं इसको भी। ये देखें जी, आपके पास H1 भी है और आपके पास पैराग्राफ भी है, और दोनों की क्लास क्या है, क्लास इक्वल टू सेंटर है। और सेंटर की क्लास के ऊपर हमने स्टाइलिंग कौन सी अप्लाई की हुई है, स्टाइलिंग हमने अप्लाई की हुई है सिंपल सी दो, के सेंटर लाइन हो जाएगा वो, और दूसरा काम उसके ऊपर क्या हो कि वो रेड हो जाए। सो हम लोग देखें ज़रा, यहाँ पे यहाँ पे भी सेंटर है, यहाँ पे भी सेंटर है, तो ये दोनों चीज़ें H1 भी और वो पैराग्राफ भी दोनों सेंटर में अप्लाई हो गए। ठीक है, अब एक और चीज़ भी इसके अंदर ऐड की जा सकती है, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, एक और पैराग्राफ मैंने ऐड किया है। ठीक है, और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से रन करता हूँ, तो ये एक और ऐड हो जाएगा पैराग्राफ और उसकी क्लास। अब यहाँ पे क्लास मैंने तीन टैग्स को दी, तो 3 टैग्स हों, 300 टैग्स हों, 3000 टैग्स हों, जितने भी टैग्स हों, आप सबको क्लास ये एक जैसी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इसको देने का। बाकी हम लोग कोई और चीज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। कलर चेंज करेंगे तो उसके ऊपर सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डार्क नहीं है, बिल्कुल लाइट है, पर्पल कलर वाला देते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होगा। बाकी सेंटर लाइन आपको पता है कि कैसे करेंगे। ठीक है, फिलहाल जस्ट आपको सिलेक्टर्स का पता होना चाहिए, ये चीज़ें फिलहाल इतना याद भी ना हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से बार बार रिपीट हो रही हैं तो एक दो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन मेनली आपको पता यहाँ से ये होना चाहिए कि हम लोग जब डॉट सेंटर करेंगे तो क्या आपको पता होना चाहिए कि ये एक क्लास सेलेक्टर है, जो कि हम लोग एक से ज़्यादा टैग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आईडी है तो हम लोग जस्ट एक ही टैग को एक आईडी दे सकते हैं, और जब एलिमेंट सेलेक्टर है तो हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ करके जो दे सकते हैं उनको ये वाला ही क्लास आईडी या पैर सॉरी एलिमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इन दिस एग्जांपल ओनली P एलिमेंट्स विद क्लास सेंटर विल बी रेड एंड सेंटर लाइन। अब यहाँ पे देखें जी, थोड़ा सा कंबाइन करके चीज़ों को लिखा हुआ है, P डॉट सेंटर, P किस लिए, P पैराग्राफ के लिए है, एलिमेंट सेलेक्टर भी लगा हुआ है, और डॉट सेंटर यानी वो तमाम टैग्स जिनकी जिनकी क्लास सेंटर होगी वो सेंटर में आ जाएंगे और रेड हो जाएंगे। बाकी सारे टैग्स जो होंगे वो किधर चले जाएंगे, नॉर्मल पोजीशनिंग पे आ जाएंगे। देखें जी, हमने दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ किया, H1 भी है और यहाँ पे दूसरी है। आगे तो चले आपके जहन में आ सकता है कि पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, और एक और भी पैराग्राफ लगा देते हैं। और हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो है ना दूसरा पैराग्राफ, इसको हम लोग इस पैराग्राफ को ऐसे रखते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास P डॉट सेंटर लिखा हुआ है, इससे क्या होगा कि जस्ट वो पैराग्राफ जिसके ऊपर हमने सेंटर अप्लाई किया है क्लास, वो वाली रेड होगी। देखें सेकंड भी पैराग्राफ है, लेकिन ये भी, दोनों में फर्क क्या है, रेड 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 ऑन सेंटर हुआ है, वो वाला नीचे वाला नहीं हुआ। फर्क यही है कि अगरचे दोनों पैराग्राफ के टैग हैं लेकिन क्लास इसकी सेंटर है, तो इसलिए P डॉट सेंटर की वजह से आपका क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ पहला वो रेड भी होगा, वो सेंटर में आएगा, बाकी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इसको भी क्लास वो दे देंगे तो फिर ये आ जाएगा। बाकी हेडिंग वाले की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलें, इट्स ओके, उसने यूज़ कर दी तो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है, HTML एलिमेंट कैन आल्सो रेफर टू मोर देन वन क्लासेस। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लास हम लोग लिखें तो एक क्लासेस एक से ज़्यादा लिख सकते हैं, स्पेस के जरिए लिखेंगे। इन दिस एग्जांपल P एलिमेंट विल बी स्टाइल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लास सेंटर एंड टू द क्लास लार्ज। अब ये असल में ये हो सकता है कि दोनों क्लासेस के थ्रू अलग अलग कोई स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखें, पैराग्राफ टैग है सेंटर और लार्ज है, दिस पैराग्राफ रेफर्स टू 2 क्लासेस। अब ये जो पैराग्राफ टैग है इसकी 2 क्लासेस हैं, एक सेंटर है और एक लार्ज है। इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट ये वो तो टैग ही शो करेगा। और ये जो क्लास का नाम है, जिस तरह आईडी का नाम एक नंबर से नहीं आ सकते, इसी तरह क्लास का नाम भी जो है वो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपका CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर है। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये होगा कि स्टार यूज करेंगे, स्टार को स्टेरिक को
यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं द यूनिवर्सल सिलेक्टर सेलेक्ट ऑल द HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज. So CSS rule below will affect every HTML element on the page. तो बेसिकली पूरी HTML के ऊपर अगर मैं इसको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है सारा का सारा सेंटर में आ जाए और वो ब्लू हो जाए, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? यूनिवर्सल सेलेक्ट. और ये अक्सर यूज़ किया जाता है कुछ स्टाइलिंग्स के लिए. हम ऐसे करते हैं, ये देखें जी, स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया, कोई ना पैराग्राफ ना हेडिंग ना कुछ, बस ऑल एंड ऑल जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी उनको सेंटर में आ जाएंगी और उसका कलर ब्लू हो जाएगा. ये देखें जी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना H1 को यूज़ करने की, ना पी को, ना उसकी ID को, ना नीचे वाले पी को. हमने जस्ट डायरेक्टली स्टार लिख दिया क्योंकि हमें ज़रूरत ये थी कि हम सारे के सारों को ब्लू करना चाहते हैं और सारों को सेंटर में लाना चाहते हैं. कलर बेशक कोई और अप्लाई कर दें तो आपका वो अप्लाई हो जाएगा. ब्लैक करते हैं तो ये ब्लैक अप्लाई हो जाएगा इस तरह से. ठीक है जी. चलें, आई थिंक सो ये भी क्लियर हो गया होगा. उसके बाद CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर हमारे पास होते हैं. अब ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं. ऑल द एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल डेफिनेशंस. लुक एट द फॉलोइंग CSS कोड. H1 H2 और पीक एलिमेंट्स हैव सेम स्टाइल डेफिनेशन. अब यहाँ पे देखें ज़रा, H1 को भी टेक्स्ट लाइन सेंटर किया गया है और रेड किया गया है, इसको भी सेंटर रेड किया गया है और पी को भी सेंटर रेड किया गया है. तो हम लोग इस तरह से अलग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठा यूज करने का क्या है, देखें अब यहाँ पे ये इतनी ज्यादा लाइनें ले रहा है. आपको बार बार देखें, H1 को भी आप क्या करना चाह रहे थे कि वो सेंटर में आए और रेड हो. हेडिंग 2 जो थी उसको भी सेंटर और रेड में करना चाहते थे, और पैराग्राफ को भी. तो आप बेहतर नहीं है इनको इकट्ठा यूज कर लें. तो ऊपर वाले की बजाय आप लोग नीचे वाला H1 H2 P इस तरह यूज कर लेंगे जैसे ये लिखा हुआ. और तीनों के ऊपर एक कॉमा भी, ये ग्रुपिंग सेलेक्टर कहलाते हैं. इट विल बी बेटर टू ग्रुप द सेलेक्टर्स टू मिनिमाइज द कोड, ताकि इतनी ज़्यादा जगह लेने की बजाय जस्ट वो दो तीन लाइनें ही ले. तो उसके लिए सेपरेट करते हैं हम लोग हर एक को, सिलेक्टर को कॉमा के थ्रू. तो हम इस तरह इसको अप्लाई कर देंगे. यहाँ पे देखें, ट्राई योरसेल्फ करते हैं और ये देखें, हमने अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा एक टैग यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा, और उसको भी हम स्पेसिफाई कर सकेंगे. मैं यहाँ पे ना H3 का यूज़ करता हूँ. H3 का यूज़ करके आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और मज़ीद नॉलेज मिल जाए. इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें यार, स्मॉलर हेडिंग जो है ना वो इधर आई है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपकी सारी की सारी हेडिंग्स जो होंगी वो मतलब ये H3 वाली भी जो है वो भी सेंटर में आ जाए. क्या मुझे इसके लिए अलग लिखना पड़ेगा? हरगिज नहीं, मुझे अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ में मैंने H1 लिखा, H2 लिखा, यहीं पे H3 भी लिख दूंगा और कॉमा लगाऊंगा तो आपका रन करने से ये भी उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी, सेंटर भी हो जाएगा और रेड भी हो जाएगा. तो ये बिल्कुल आसान आसान चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं. जैसे जैसे हम इसके ऊपर अप्लाई अप्लाई करते जाते हैं तो ये हमें समझ भी आती जाती हैं, और साथ साथ इनकी एग्जीक्यूशन भी परफेक्टली चलती रहती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेलेक्टर्स. अब हम थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि आपको पता कितना चला है इन चीज़ों का. विच इज सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक ID. जी, हमने ID के लिए ID वाला जो सिलेक्टर है वो उसको करना हो तो ID को सिलेक्ट करने के लिए आप किसको यूज़ करते हैं? हैश को यूज़ करते हैं. ठीक है, मजीद आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसको सबमिट करते हैं. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. साथ साथ आप लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट सेक्शन के अंदर. जी, क्वेश्चन है आपका कि ये जो स्टार है ये क्या करता है? सिलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफिक ID, सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज, सिलेक्ट एलिमेंट्स विद स्पेसिफिक क्लास, या ग्रुप मल्टीपल सिलेक्टर्स टुगेदर. तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिलेक्ट्स ऑल HTML एलिमेंट्स ऑन द पेज, सारे के सारे सिलेक्ट कर देता है एलिमेंट्स को. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास आ रहा है जी. ये सिंटेक्स बताएं कि आपका एक पैराग्राफ का टैग है और उसकी क्लास है हाईलाइट के नाम से. तो आपने ऐसे पैराग्राफ जिनकी क्लास हाईलाइट है उसको लिखना है, तो सिंटेक्स क्या होगा? जी, P डॉट हाईलाइट होगा, डॉट हाईलाइट P होगा, P हैश हाईलाइट होगा, हैश हाईलाइट P होगा. इनमें से क्या होना चाहिए जी? जी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है. P डॉट हाईलाइट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ ये पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट कलर है, आपने उसको रेड करना है और वो पैराग्राफ के टैग्स हों, तो हम क्या क्या लिखेंगे?
क्लियरली पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे पी लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग क्या कलर रेड करना चाह रहे हैं, कलर को रेड करना चाह रहे हैं, तो कलर कॉलन लगा देंगे और उससे ये रेड हो जाएगा। ठीक है जी, करेक्ट आंसर है ये भी हमारा। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो ये हमारे पास कह रहा है कि सेट द टेक्स्ट कलर टू रेड फॉर द एलिमेंट विद आईडी इज इक्वल टू पैरा 1। जी आप ने करना यूं है कि ये जो रेड कलर है, रेड कलर अप्लाई तो करना है, लेकिन आपने पैरा पे अप्लाई करना है। जैसे नीचे ये देखें बॉडी के उसने लिख दिया ये सारी चीज़ें, तो हम अप्लाई करने का तरीका क्या है पैरा 1 पे, कि आप यहाँ पे हैश लिखेंगे, फिर लिखेंगे पैरा, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे और कॉलन लगाएंगे। सबमिट करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी, और इसका आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है जी, देख लेते हैं। हमने करना क्या था, आईडी पैरा 1 देनी थी, क्या कर रहे हैं हम, पैरा 1 दे रहे हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर टू रेड, कलर ही दे रहे हैं हम लोग, कॉलन। जी करेक्ट, थोड़ा शायद सेंटेंस का इशू होगा लास्ट टाइम। तो अब हमारा क्वेश्चन वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, सेट द टेक्स्ट कलर टू रेड, और हमने क्लास क्या देनी है, कलर टेक्स्ट देनी है क्लास। ठीक है, तो हम कलर क्लास किस तरह लिखते हैं, डॉट कलर टेक्स्ट लिखते हैं, वो ऊपर से देख लेनी है आपने, और यहाँ पे कलर देख देना है और साथ कॉलन लगाना है। तो सबमिट करते हैं जी, ये भी करेक्ट है आंसर। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट साइन टू ग्रुप टू सेलेक्टर्स। जी हम लोग दो ग्रुप्स करते हैं, तो कैसे करते हैं, कॉमा के थ्रू करते हैं। सबमिट करेंगे जैसे हमने लास्ट पे वो किया था, H1 H2 H3 और पैराग्राफ को किया था। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए हमें, ड्रैग एंड ड्रॉप द करेक्ट CSS प्रॉपर्टी फॉर आईडी सेलेक्टर टू अलाइन टेक्स्ट टू सेंटर एंड चेंज इट्स टेक्स्ट कलर। जी हमें ऊपर क्या यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे सेंटर में लाना है तो टेक्स्ट अलाइन करेंगे, और हमने कलर चेंज करना है तो उसके लिए कलर को यूज़ करेंगे। सबमिट करते हैं, ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। और नेक्स्ट करते हैं जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि टेक्स्ट कलर आपने रेड करना है पैराग्राफ्स का और H1 के एलिमेंट्स का, और ग्रुपिंग सेलेक्टर को यूज़ करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे P को कॉमा H1 ऐसे भी यूज़ किया जा सकते हैं, और H1 कॉमा P भी यूज़ किया जा सकता है, और इधर आप वही कलर ही लिखेंगे, तो वो सारे पैराग्राफ्स और हेडिंग्स पे वो अप्लाई हो जाएगा। जी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। तो करेक्ट सी, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही करेक्ट थे, एक के अंदर थोड़ा सा इशू आया था लेकिन वो बाद में वो भी ठीक हो गया। अब ये एक ओवरऑल समरी सी यहाँ पे पुट की गई है, इसको देख लें एक बार, तो हमारे जो ओवरऑल बेसिक सेलेक्टर्स होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। कि हैश आईडी के थ्रू हम लोग क्या, एग्जांपल जैसे दी हुई है कि हैश फर्स्ट नेम है, ये क्या करता है, एक आईडी जिसका फर्स्ट नेम के नाम से आईडी हो उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर देता है। डॉट क्लास, ये क्लास भी एक सिलेक्टर है, और इसकी एग्जांपल डॉट इंट्रो है, तो अगर आप लोग एलिमेंट्स कोई भी हों जिनकी क्लास इंट्रो देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। स्टैरिक जो है वो आपको यूनिवर्सल सेलेक्ट होता है, जो कि सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर देता है। एलिमेंट जैसे एग्जांपल ले ले पी, तो सारे के सारे पी एलिमेंट्स यानी पी टैग्स को सिलेक्ट करेगा। एलिमेंट कॉमा एलिमेंट्स यानी एक से ज़्यादा, जो ग्रुपिंग सेलेक्टर जिन्हें हम कहेंगे या कम्बिनेटर सेलेक्टर्स कहेंगे, डिव कॉमा पी, जितने भी डिव होंगे और जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके इसके ज़रिए स्टाइलिंग के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसके ऊपर आप लोग कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। So this was the introductory and along with that an explanatory section relevant to selectors, which are basic selectors used in CSS3. So keep practicing them, and keep visiting this YouTube channel for previous concepts, and we'll meet in the next video with some new concept, with some new next lecture. Till then, keep learning and keep exploring.